हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान फॉर ट्रैवल एजेंसी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें 10 ऐसे मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे 10 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने ट्रैवल बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इन मेथड्स को एग्जीक्यूट किया अपने ट्रैवल बिजनेस में तो आपको मार्केटिंग में आप एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हैं और आपको लीड्स की कमी नहीं होगी अगर आपने इन मेथड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता है हमारे ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स यहाँ पे 3.0 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। काफी वीडियोस इसमें अपलोड कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्लीटली मार्केटिंग प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, बाकी वीडियोस को देखना। और अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान फॉर ट्रैवल एजेंसी। जैसे कि आपको पता है हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल जिसमें हमारे टूर पैकेजेस होते हैं, जिस भी डेस्टिनेशन में कस्टमर को जाना है वो टूर पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं। उसके बारे में भी हमने काफी वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, किस तरीके से टूर पैकेजेस को क्रिएट करना होता है, उन्हें सेल करना होता है। उसके बाद टूर पैकेजेस क्रिएट करने के बाद हमारा मार्केटिंग प्लान होता है कि मार्केटिंग अब टूर पैकेजेस हमने जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है हमने क्रिएट तो कर लिए, अब उनकी मार्केटिंग कैसे करें। तो हम इसमें 10 ऐसे मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग करके जो लीड्स आएंगे वो सेल्स टीम उनको हैंडल करती है। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। जो भी कस्टमर को जिस लोकेशन पे जाना है, जो भी उसका टूर प्लान है आइटनरी के है, वो उसको फॉलो करती है। कंप्लीट ऑपरेशन टीम हैंडल करती है। तो सबसे पहले जो मेथड है, सबसे जो फर्स्ट मेथड है मार्केटिंग जो मेथड है वो है आपका वेबसाइट। सो आपकी वेबसाइट एक होना बहुत जरूरी है अगर आप डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं। ये आपकी एक तरीके से ऑनलाइन शॉप की तरह बिहेव करती है कि लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन आपको सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वहां पे सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं वो उनको पता चलता है। टूर पैकेजेस में डील करते हैं, कौन कौन से टूर पैकेजेस में, कौन कौन से होटल्स में आप डील करते हैं, किस किस तरह के क्या बजट है में आप किस किस तरह के बजट्स का भी आप वहां पे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करना है आपको, आपका ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस एड्रेस कहाँ पे है, आपके जो कस्टमर है उनके फीडबैक वीडियोस वहां पे देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह वहां पे देख सकते हैं, कस्टमर डेस्टिनेशन की नॉलेज ले सकते हैं। और वेबसाइट पे आप मान के चलो कि आपका अगर 1 लाख विजिटर्स मंथली आ रहे हैं तो वहां पे आप देखो कितना बिजनेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसपे स्टार्टिंग में इतना ट्रैफिक नहीं हो पाता। आप अपनी जब स्टार्टिंग में वेबसाइट को रैंक करना शुरू करते हैं, मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, ब्रांडिंग करना शुरू करते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि मंथली के 1000 विजिटर, 10,000 विजिटर, 1 लाख विजिटर, उससे ज्यादा विजिटर्स भी वहां पे आने शुरू हो जाते हैं। वो विजिटर से आप रैंक इस तरीके से करते हैं, इन कीवर्ड्स पे करते हो कि जो लोगों के लिए यूजफुल हो, लोगों के लिए यूजफुल हो। उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड कोई भी सर्च कर रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग कैसे करनी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, वहां पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वेबसाइट तो नंबर 1 आपका जो मेथड है मार्केटिंग का मेथड है, तो वो आपको करना है, आपकी वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसकी मार्केटिंग करनी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि सिर्फ वेबसाइट क्रिएट करके वहां पे रख देते हैं, पर वेबसाइट के साथ साथ अगर वो रैंक हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, कितनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कंपनी है, इनके मंथली की ही सर्चेज आपको मैं अभी दिखाता हूं। अगर ईज माई ट्रिप की बात करूं, जैसे ये आपकी वेबसाइट हो गई ईज माई ट्रिप, तो अगर इसकी भी बात करूं तो 1 मिलियन लोग इस ईज माई ट्रिप इस कीवर्ड को सर्च करके इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं हॉलीडे पैकेजेस, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, होटल बुकिंग, ठीक है, B2B ईज माई ट्रिप कस्टमर केयर, ईज माई ट्रिप शेयर प्राइस, ईज माई ट्रिप फ्लाइट, ईज माई ट्रिप B2B कस्टमर केयर नंबर। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग इस पे सर्च कर रहे हैं। अभी एकदम से मैं नहीं कह रहा कि आप भी 1 मिलियन वॉल्यूम पे जाओ कि मंथली आपको 1 मिलियन कर रहे हैं, स्टार्टिंग तो करनी होगी। स्टार्टिंग में 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, 1 लाख कर रहे हैं,
अगर आपके 1 लाख कस्टमर आपके, फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑनलाइन शॉप है, आप इसको इस तरीके से देखो कि यहां से आप बिजनेस करने वाले हो, यहां से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल ग्रो होने वाला है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से क्रिएट करते हो, मैं कुछ आपको वेबसाइट के एग्जांपल भी देता हूं, जैसे एनलीव ट्रिप्स है। एनलीव ट्रिप्स आपको ये नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल की वेबसाइट, आप एक सिंपल वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं कि यूजर आया, वहां पे पता चल रहा है कि ठीक है भाई यहाँ पे कौन कौन सी वीकेंड ट्रिप्स पे बेसिकली ये डील करती है। वीकेंड ट्रिप्स फ्रॉम दिल्ली, ये इनका मेन कीवर्ड है, वीकेंड ट्रिप्स फ्रॉम दिल्ली। जो ग्रुप टूर होते हैं वो ये ऑर्गेनाइज करवाती है, ये कंपनी दिल्ली में कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पैकिंग ट्रिप्स, अपकमिंग ट्रिप्स जो भी है इनके, वो यहाँ पे देखो कितने, बेसिकली यही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कस्टमर को। कैटेगरीज कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल है, यहाँ पे सारे पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे स्पीति वैली की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। जो ट्रेंडिंग पैकेजेस है दिल्ली से दिल्ली, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे के पैकेजेस और कब कब जो अपकमिंग ट्रिप्स है कब कब इसमें जाने वाले हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली सिंपल वेबसाइट, ब्लॉग वगैरह आप लिख सकते हैं, वहां पे कौन कौन से पैकेजेस है, एड्रेस वेड्रेस क्या चीजें है, तो इस तरीके से सिंपल वेबसाइट आप बना सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक और वेबसाइट है द ट्रिकीस्ट ट्रेवल कम्युनिटी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको किस किस डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको ब्लॉग के बारे में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते रहते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा इवेंट होता है। जो ट्रिकी ट्रेवलर्स की कम्युनिटी है कि भाई लोगों के बारे में भी बताना थोड़ा बहुत, वो आप कर सकते हैं। एक अपनी निश भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल इको स्टेज के देखो डिफरेंट ऑप्शन के, आपको लाइक होम स्टे में, इको स्टेज में स्टे करना है, कैंपिंग करनी है, इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं, वीडियोस वगैरह का देखो आप बता सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया, इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसकी मार्केटिंग आप करेंगे। जब उसका अभी मैं डिस्कस करेंगे, एसईओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वेबसाइट से आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं और वहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, अब आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली, वेबसाइट क्रिएट कर ली, लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया, अब आपको चाहिए फॉर एग्जांपल आपको लाइक इंस्टेंट लीड्स चाहिए। तो उसके लिए गूगल एड्स सबसे बेस्ट मेथड है। गूगल एड्स में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सर्च कर रहा है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूं फॉर एग्जांपल मनाली में अभी स्नो गिर रही है, तो मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, मैंने ये जैसे सर्च किया, जैसे ही मैंने सर्च किया मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, सो मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली सर्च करते ही सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं कि लाइक इसका वॉल्यूम कितना है मंथली। मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, ऑलमोस्ट 10,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। कुल्लू मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली 3,000 अप्रोक्सीमेटली। शिमला मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली 1,300। शिमला कुल्लू मनाली टूर पैकेजेस, मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। ये देखो कितने सारे कीवर्ड्स हो गए। अब आपको करना है कि भाई मेरे पास तो मनाली के, हिमाचल के बेस्ट B2B रेट्स अवेलेबल है और मेरी वेबसाइट भी लाइव हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लाइक चाहिए लीड्स। अब लीड चाहिए आपको, डे 1 से ही लीड चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप गूगल एड रन करेंगे। गूगल एड रन करने के लिए जैसे है कि आपने जैसे ही सर्च किया गूगल एड्स, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना है आपकी कंपनी से, जो भी आपकी कंपनी है। To help you get started with Google Ads, we will give you 20,000 in free ad credit when you spend 20,000। अब गूगल क्या कर रहा है कि अगर आपने एड स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल आप एड स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट नाउ, तो अगर आप 20,000 रुपए की एड रन करते हैं तो गूगल की तरफ से भी आपको 20,000 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा वहां पे। तो ये है, हमारे बहुत सारे कस्टमर है जिनको हमने भी हेल्प की है। 20,000 रुपए की जब उनकी एड कंप्लीट हो गई 1 से 1.5 महीने में, अगर आप डेली 500 रुपए की भी एड रन करेंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने में 20,000 आपके स्पेंड हो जाएंगे। तो जैसे 20,000 स्पेंड होते हैं उसके बाद आप ये ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर क्या अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, 20,000 का आपका क्रेडिट आ जाएगा 10 से 15 दिनों में, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये है गूगल एड्स गिव्स यू मैनी वे टू बी सीन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स हो गई, शॉपिंग एड्स हो गई, वीडियो एड्स हो गई, ऐप
पे अगर आपको ऐड रन करती है, तो बेसिकली हम सर्च इंजन पे ही बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर कोई भी सर्च कर रहा है टूर पैकेजेस से रिलेटेड तो हमारी ऐड वहां पे शो हो। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स है। तो बेसिकली जैसे ही मैंने मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली सर्च किया तो ये सर्चेस भी मुझे पता चल गई। तो इसको हम और अच्छे तरीके से भी सर्च को देख सकते हैं कि किस किस कीवर्ड पे कितने सर्चेस है। एक कीवर्ड पे लाइक क्लिक करने का कितने रुपए ले रहा है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे अगर मैं इस कीवर्ड पे ऐड रन करूंगा तो मेरे अप्रोक्सीमेटली इतने रुपए क्लिक के जाएंगे। अगर कोई किसी ने सर्च किया मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली और ये यहाँ पे ऐड देखो ये शो हो रही है, जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ये ऐड है, स्पॉन्सर्ड। तो 3 से 4 ऐड टॉप पे रहती है पेज के और 3 से 4 ऐड जो बॉटम होता है, जैसे ये रहा स्पॉन्सर्ड, तो वो बॉटम में रहती है पेज के। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए यहाँ पे कट हो जाएंगे, गूगल लाइक चार्ज कर लेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किन कीवर्ड पे आपको ऐड रन करनी है, कितना वॉल्यूम है, वहां पे कितना कंपटीशन है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप ऐड रन कर सकते हैं। अब कोई भी यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेगा, क्लिक करके आपकी जो लैंडिंग पेज है वहां पे जाएगा, वेबसाइट पे जो आपने ऐड रन कर रखी है लैंडिंग पेज पे वहां पे जाएगा, वहां पे आपको दिखेंगे कि जो भी बेसिकली वहां पे जो टूर पैकेजेस आपने डिस्प्ले कर रखे हैं वहां पे वो देख सकता है। डिस्प्ले जो भी आपने कर रखे हैं वहां पे इंक्वायरी फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मनाली बेस्ट मनाली टूर पैकेजेस ये होगा, यस आई एम इंटरेस्टेड करके यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको फिल करनी है। और इस तरीके से ये कुछ लैंडिंग पेज इन्होंने बना रखा है। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये लैंडिंग पेज, इससे रिजल्ट थोड़े नहीं आ सकते इतने ज्यादा। इनका देखते हैं लैंडिंग पेज इन्होंने कैसा बना रखा है। तो लैंडिंग पेज बेसिकली आपको अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। तो लैंडिंग पेज जैसे आपने हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडिंग पेज ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज डे 1, डे 2, डे 3 क्या होगा, क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो इस तरीके से भी लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं और भी अच्छे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब कोई भी यहाँ पे आएगा तो आपका लाइक टॉप पे आपका जो सर्च में टॉप पे आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, इंक्वायरी सबमिट करेगा और वो इंक्वायरी आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी। और इस तरीके से आप के पास मेल आईडी पे इंक्वायरी आ गई। अब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हो और डील को डन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे भी काफी कस्टमर है जिनकी हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, केरला, गोवा और इसके अदर देन नॉर्थ ईस्ट सिक्किम की ऐड चल रही है। तो वहां से भी इंक्वायरीज हम जनरेट करते हैं और कस्टमर को कन्वर्ट लाइक जो सेल्स लीड्स आती है उनको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये मेथड ही है, मार्केटिंग से लीड जनरेट करो, उसके बाद सेल्स में सेल्स आप करो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकते जो लीड्स आएगी। तो गूगल एड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मार्केटिंग का। अगर आपने ये मेथड पे आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गूगल एड एक तरीके से इनबाउंड मार्केटिंग है कि हम कस्टमर को लाइक खुद हमारे पास आ रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे मनाली जाना है, गोवा जाना है, कश्मीर जाना है, हमने उन कीवर्ड्स पे फॉर एग्जांपल ऐड रन की हुई है, वो खुद सर्च कर रहा है, हमारे पास आ रहा है और उसके बाद हमारे पास इंक्वायरीज आ जाती है और इंक्वायरी पे हम कॉल करते हैं उनको मैसेज करके या उनको जो भी ईमेल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो फिर प्रोवाइड करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं लीड को। अब बात करते हैं थर्ड मेथड, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली गूगल एड में क्या हुआ कि हमें अगर गूगल को पे करेंगे तो वो डे 1 से ही हमारी टॉप पे एड दिखाना शुरू कर देगा। अगर हम गूगल को पे नहीं कर रहे हैं तो मेथड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया था मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके के हजारों कीवर्ड है जिन जिन डेस्टिनेशन पे आप डील करते हो उन कीवर्ड पे आप काम करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे आ गया कि लाइक ये हो गया कि ये जैसे ऐड है। अब ऐड के बाद जो आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं आपको, जर्नी ऑफ हिमालयाज, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, imanali.in।
टूर ट्रैवल वर्ल्ड डॉट इन। तो ये बेसिकली ये कैसे रैंक किए हुए हैं, ये एसईओ से वेबसाइट इन्होंने क्रिएट की है, अच्छे से उसको मेंटेन किया है, ऑप्टिमाइज किया है, वहां पे जो भी मनाली से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे प्रोवाइड की है, और इसको ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ करके इसको लाइक रैंक करवाया है। देखो इस पे एस्टिमेट जो विजिट्स हैं, ट्रैफिक है इस वेब पेज पे फ्रॉम गूगल फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, जो ये हमने यूज की है, यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है, तो इसके लिए जो इस पे है 4000 से भी ज्यादा एस्टिमेट्स विजिट है ये मंथली जो आ रहे हैं। अब इतने विजिटर्स इसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे, वहां पे पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कंपनी पे आप देखो कि आपकी काइंड ऑफ शॉप पे, आपकी दुकान पे ये आ गए हैं कस्टमर अब वो यहाँ पे देख रहा है सारे पैकेजेस उसको, अरे वाह बढ़िया तरीके से किए हुए हैं यहाँ पे डिस्प्ले, तो वो देखेगा, और देखेगा तो फिर यहाँ पे आपको इंक्वायरी भी मिलेगी। तो ये बेसिकली कैसे रैंक होता है, ये एसईओ से रैंक होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। तो हम इसकी हेल्प से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करके, तो हम आपकी जैसे वेबसाइट है जो वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो वेबसाइट आपकी रैंक होएगी, जैसे मैंने कहा था कि अभी आपका मंथली कुछ भी लाइक विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट पे आपकी जो ऑनलाइन शॉप है विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, विजिटर्स इंक्रीज करने हैं, तो विजिटर्स इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए हमें एसईओ करना पड़ेगा। तो एसईओ करने के लिए आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, डेस्टिनेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, कि मनाली से रिलेटेड या कश्मीर से रिलेटेड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, जिस भी डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि वहां पे जब हम अपलोड करेंगे, ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, ब्लॉग्स वहां पे लिखेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो डेफिनेटली वो रैंक होएगी आपकी वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रैंक होएगी, और वहां पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, क्वालिटी का ट्रैफिक आएगा, उतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, आपके पास लीड्स आएंगे, लीड से बात करोगे, उनको कन्वर्ट करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हमने सिर्फ 3 मेथड्स की अभी बात की है, हम कंप्लीटली 10 मेथड इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वेबसाइट हो गया, गूगल एड्स हो गया, एसईओ हो गया। अगर आप ये 3 ही मेथड मुझे इतने जबरदस्त लग रहे हैं, अगर आपने इन तीनों मेथड पे भी अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके पास लीड्स की तो कमी नहीं होने वाली। इसके अदर देन मैं और भी मेथड्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, इसमें एसईओ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक तो होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। हम नॉर्मली जैसे यहाँ पे जो कीवर्ड है, हम इनको इन डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे लाइक रैंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली फॉर कपल्स, बाय कार फॉर फैमिली, दिल्ली फॉर 3 डेज फॉर 4 नाइट बाय वोल्वो। तो ये कुछ है कीवर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, गूगल ही खुद से रिकमेंड कर रहा है कि लोग इससे इस तरीके से ये सर्च कर रहे हैं। किसी को कार में जाना है, कोई कपल है, कोई हनीमून कपल है, कोई फैमिली के साथ जा रहा है, ठीक है, कोई वोल्वो से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई 3 दिन के लिए जा रहा है, 3 नाइट 4 डेज के लिए जा रहा है, कोई ग्रुप के साथ जा रहा है, कोई शिमला मनाली टूर पैकेज जा रहा है, कोई बेस्ट मनाली टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली देख रहा है। तो इस तरीके से इन कीवर्ड पे अगर आपने रैंक करना शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट को, तो वहां से आपको बहुत जबरदस्त ट्रैफिक मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी की, कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है, बात करते ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, या कोई भी इस तरीके से बेसिकली जो उस एरिया में, किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सर्च कर रहा है, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, सेक्टर 16, सेक्टर 3, जितने भी सेक्टर के अकॉर्डिंग फिर हम बहुत ज्यादा उस पे चले जाते, स्पेसिफिक टर्म पे चले जाते बिल्कुल ही, कि कोई भी रोहिणी में है, रोहिणी दिल्ली में है, जैसे रोहिणी में कोई सर्च कर रहा है ट्रैवल एजेंसी, तो कोई सर्च कर रहा है तो टॉप पे देखो जस्ट डायल के ये आ गए, यहाँ पे देखो कोई ऐड नहीं है और कोई ज्यादा रैंक नहीं हो रखी वेबसाइट टॉप पे। अगर यहाँ पे और इस पे देखो ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, 320 लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इसी तरीके के किसी पर्टिकुलर एरिया में है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट को इन कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं उस एरिया के, वो जो सर्च कर रहे हैं कि ट्रैवल एजेंसी नियर मी, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, या जो भी पर्टिकुलर एरिया है, ट्रैवल एजेंसी इन पीतमपुरा, ट्रैवल एजेंसी इन जनकपुरी, ट्रैवल एजेंसी नोएडा सेक्टर दिस, या जो भी सर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेसिकली क्या होगा कि वहां पे आप इन कीवर्ड्स पे रैंक करना भी इजी है, आसान है कंपेरेटिवली। जो मनाली वाले मैंने कीवर्ड आपको बताए थे, इस पे आपके रैंक भी जल्दी हो जाएगी, और एड भी अगर आप रन करना चाहेंगे तो एड पे भी
आपका देखो वहां पे हमारा कुछ 30 जा रहा था सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे सिर्फ 9 रुपए ये दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 4 रुपए दिखा रहा है। तो इन कीवर्ड्स पे भी आप लाइक एड रन कर सकते हो, और यहाँ से जो भी क्लिक्स आएंगे, जो भी यूजर सर्च करेंगे ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी की, वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कि लाइक उनका वो आपके ऑफिस में आके विजिट भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा कोई भी। तो इस तरीके से आप बेसिकली जो ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी या जो बेसिकली लोकल कीवर्ड है, लोकल एसईओ करके आप इन कीवर्ड्स पे अपनी जो वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, अपने जो गूगल माई बिजनेस पेज है उसको रैंक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली मेथड है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त मेथड है कि आप एसईओ में लोकल एसईओ पे भी फोकस करो, और कंप्लीटली जो है और जो कीवर्ड है उन पे भी फोकस करो। तो यहां से आपको हर तरीके से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 मेथड थे जो हमने डिस्कस किए। बात करते हैं फोर्थ मेथड। जो फोर्थ मेथड है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का कंप्लीटली जमाना है। सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लगे हुए, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे आप भी जैसे कनेक्टेड हो, आपके फ्रेंड्स भी वहां पे है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कोई हनीमून पे बाली गया है तो भाई हाँ हम भी बाली का प्लान बनाएंगे। कोई थाईलैंड गया है तो हम भी ग्रुप के साथ थाईलैंड जाएंगे। कोई दुबई गया हुआ है फैमिली के साथ, हम भी जाएंगे। कोई वृंदावन घूम रहा है, हम भी भाई फैमिली के साथ वृंदावन जाएंगे। तो इस तरीके से सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वीडियोज से बहुत ज्यादा जल्दी एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का वो है ये मेथड, कि अगर आपने किसी भी डेस्टिनेशन की अगर आप भी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, आप जो भी ट्रैवल एजेंसीज है बड़ी से बड़ी या जो भी है एक अच्छा अगर मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, तो आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखना, उनके चैनल्स को देखना कि वो इंस्टाग्राम पे भी अच्छे तरीके से ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, कस्टमर की इमेजेस शेयर कर रहे हैं, वहां पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, फीडबैक वीडियो शेयर कर रहे हैं, नए नए ऑफर शेयर कर रहे हैं वहां पे। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है आपका, तो वहां पे भी अगर आप अच्छे तरीके से इस तरीके से शेयर करना शुरू कर दे रील, उस डेस्टिनेशन की कुछ छोटे छोटे रील्स बना के अपने कस्टमर की फीडबैक वीडियोस वहां पे शेयर करना, इमेजेस शेयर करना, वहां पे जो भी आपके पैकेजेस है उनकी इमेजेस शेयर करना, जो कोई ऑफर है वो वहां पे शेयर करना, तो यहां से भी आप जबरदस्त आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। और जब कभी भी कोई नया पैकेज आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो कनेक्टेड है, उनको भी पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोशल मीडिया की हेल्प से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, यूट्यूब मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल, मैं भी जहां पे भी हम जाते हैं, जैसे अभी वृंदावन गए थे, 3 स्टार होटल इन वृंदावन नियर प्रेम मंदिर, तो ये अभी इसकी ओपनिंग हुई है, नया होटल है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई। अब काफी बुकिंग्स भी यहाँ से जो इंक्वायरीज है आ रही हैं इस वीडियो को देख के। अभी जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा था, बीच में मुझे पॉज भी करनी पड़ी, कि बीच में पॉज करके वो एक कॉल ही आया था कि भाई मुझे 3 स्टार जो होटल है आपका वृंदावन में, उसके बारे में बताओ, मार्च में जाना है, 12 लोग हैं। तो इस तरीके से देखो ये वीडियो बनाई है, वीडियो से जो भी कनेक्टेड है चैनल से उनको पता चला है, फेसबुक पे थोड़ा शेयर की है, जो व्हाट्सएप पे शेयर की है, तो इस तरीके से इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर की है मैंने। तो इस तरीके से आप भी अपने जो भी होटल्स है जिनके साथ आपके अच्छे टाई अप है उनकी वीडियोस बना सकते हैं, या जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, उनसे वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। कहीं पे भी जाते हैं, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल हम यहाँ पे गए थे ग्रुप के साथ, तो इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई। इन वीडियोस को लोग देखते हैं तो और पूछते हैं कि अगला बैच कब जा रहा है। ओली की वीडियो बनाई, आप ये देख सकते हैं, तो ओली में पूछते हैं नेक्स्ट बैच कब जा रहा है। नए नए जो होटल्स है उनकी वीडियोस क्रिएट करना, कोई भी ट्रैवल इवेंट्स में जिस इवेंट में जा रहे हैं उनकी वीडियोस क्रिएट करना। तो ये सारी चीजें 250 पैक्स का मनाली ग्रुप टूर था, उसकी वीडियोस हमने लाइक कंप्लीट की। तो इन वीडियोस को देख के जो बाकी के जो कुछ कस्टमर है वो इंक्वायरी करते हैं, ट्रस्ट इशू नहीं रहता। जब आप वीडियोस से मार्केटिंग कर रहे होते हो, उनका जबरदस्त आपके साथ, कंपनी के साथ एक कनेक्शन बन गया होता है जब वो आपके कंटेंट को वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियोस बना सकते हैं। केदारनाथ हम गए थे, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, और
डिफरेंट डिफरेंट जो भी होटल्स हैं वहां की वीडियोस बनाना, एमजे हिल्स जैसे ऋषिकेश में गया था तो वहां के होटल्स की वीडियोस बनाए। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए, और वहां पे जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं उनके वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ केरला टूर पैकेजेस, लोग यहाँ पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने दिखा है केरला टूर पैकेज 4 नाइट 5 डेज, 1 लाख से भी ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला स्टोरी एलएपी हाउस बोट 60,000 से ज्यादा ये व्यूज। केरला टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी, 7 लाख से ज्यादा। तो लोग इन वीडियोस को देखते हैं, तो वहां पे आपके पास अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं वीडियो के थ्रू तो इन वीडियोस को देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपकी कंपनी का नाम होगा या नंबर वहां पे होगा। तो इस तरीके से आप भी वीडियोस खुद से भी क्रिएट कर सकते हो और किसी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके उनसे भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये था यूट्यूब मार्केटिंग का। और यूट्यूब पे जैसे किसी भी एड भी रन करनी है, जैसे कोई सर्च कर रहा है होटल्स इन वृंदावन नियर प्रेम मंदिर, इस पे सबसे पहले तो मैं देखता हूँ होटल्स इन वृंदावन, वृंदावन नियर प्रेम मंदिर, इस पे कितने सर्चेस है भाई देख लेते हैं पहले तो। होटल्स इन वृंदावन, डिफरेंट डिफरेंट होटल हमारे पास आ गए। देखो होटल्स इन वृंदावन नियर प्रेम मंदिर, अब इस पे आपके जो सर्चेस है, जो वॉल्यूम है वो है 40,000, जो मंथली लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को वो है 40,000 से भी ज्यादा। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है 26 रुपए। अगर मैं एड रन करूंगा यहाँ पे गूगल एड रन करूंगा तो 26 रुपए पर कीवर्ड के इसमें देने पर क्लिक के, इस कीवर्ड पे पर क्लिक के मुझे पे करना पड़ेगा। जो भी एड रन करना है उसको अप्रोक्सीमेटली ये आइडिया दिखा दिया। पर आप सर्चेस देखो कि 40,000 लोग मंथली सर्च कर रहे हैं। अगर मैंने इस पे यूट्यूब पे एड रन कर दी, इस पे यूट्यूब पे एड भी रन कर सकता हूं मैं, जैसे यहाँ पे सर्च इंजन पे मैं एड रन कर सकता हूँ, उसी तरीके से यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे भी एड रन कर सकता हूँ। कोई भी आपने देखी भी होगी कि जो बीच में एड रन होती है, वीडियो के बीच में एड रन होती है, आप सर्च कर रहे हैं तो टॉप पे भी एड हो जाती है, डिस्प्ले एड होती है, तो बहुत तरीके की एड यहाँ पे आपकी रहती है। तो मैं इस वीडियो पे भी ऐड रन कर सकता हूं। तो बेसिकली फिर होगा क्या इससे कि जो भी सर्च कर रहा है वो इस वीडियो को देखेंगे वहां पे, और वहां से फिर इस वीडियो को देखने के बाद वहां से इंक्वायरीज भी सेंड करना वो शुरू कर देंगे या वीडियो को देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप यूट्यूब आप सबसे पहले चैनल को स्टार्ट करो और उसके बाद आप अपने बिजनेस की इस तरीके से मार्केटिंग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस वहां पे अपलोड करोगे और उन पे यूट्यूब ऐड भी स्टार्ट कर सकते हो। यहां से भी आपको बहुत अच्छी लीड मिलने वाली है। अब बात करते हैं 6th मेथड की। जो 6th मेथड है हमारा वो है B2B मार्केटिंग। अब आपके पास अगर अच्छे रेट्स हैं, आपकी जो टूर पैकेजेस है बेस्ट B2B रेट्स हैं आपके पास, आपका अच्छी उस डेस्टिनेशन पे अच्छी आपकी पकड़ बोल सकते हैं, या आपकी अच्छी नॉलेज है, अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस की B2B मार्केटिंग कर सकते हैं। जो ट्रैवल एजेंसीज है जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है या उस डेस्टिनेशन को स्टार्ट कर रही हैं, तो आप उन कंपनीज को बेस्ट B2B रेट प्रोवाइड कर सकते हैं उस डेस्टिनेशन के लिए। अब इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आपको जो मार्केटिंग करनी है आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रैवल इवेंट्स, जो ट्रैवल इवेंट्स होते हैं आप वहां पे अपनी स्टॉल बुक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 22, 23, 24 को साटे हो रहा है, अगर आप वहां पे आएंगे तो मैं भी रहूंगा यहाँ पे 22, 23, 24 जो है फैब ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR, तो इंडिया एक्सपो मार्ट यहाँ पे आ रहा है। अब ये होता है ट्रैवल इवेंट होता है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग होते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं। जो ट्रैवल DMCs होती है वो अपनी स्टॉल वहां पे लगाती है, जिनको उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड B2B की रिक्वायरमेंट है, कनेक्शन बनाने हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं और उनसे कनेक्शन बनाते हैं। आप एज ए विजिटर रजिस्टर कर सकते हो और अपना स्टैंड बुक कर सकते हो वहां पे। तो ये इस तरीके से आप वहां पे आ सकते हैं। तो मैं भी 3-4 साल से यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे को काफी अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। जो मेरे कनेक्शंस में जो ट्रैवल एजेंट है वो मुझसे मिलते हैं, कुछ
वहां पे नए नए लोगों से कनेक्शन बनता है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो इस तरीके से बेसिकली कहने का मतलब आप यहाँ पे स्टॉल्स अपना लगा सकते हैं B2B मार्केटिंग अगर आपको करनी। इसी तरीके से TTF, BLTM, IITM काफी ट्रैवल इवेंट्स होते हैं, इंडिया में होते कुछ होते हैं, जैसे WTM हो गया, ATM हो गया, तो इस तरह के इवेंट है जो इंटरनेशनली होते हैं। तो आप अपनी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, किस डेस्टिनेशन के आप एक्सपर्ट है और कहाँ पे आपको लाइक स्टॉल लगानी है, तो उस इवेंट में आप उसके अकॉर्डिंग स्टॉल लगा सकते हैं। तो ये B2B मार्केटिंग का मेथड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास, मेरे भी कनेक्शन में बहुत सारे लोग जो ट्रैवल एजेंट है वो स्टॉल लगाते हैं, और वहां पे देखते हैं कि 500 लोगों ने, एजेंट्स ने उनकी स्टॉल पे विजिट किया, 400 लोगों ने, 300 लोगों ने, जितना भी बड़ा स्पेस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलते हैं। अब वहां से भी फिर उनके कनेक्शन में आ गए, अब आप उनको कॉल कर रहे हैं, उनको लाइक मेल कर रहे हैं। अब उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 10% भी कन्वर्ट होते, 10% लोग भी 500 में से, अगर आपके पास डेटा आया है 500 में 50 लोग भी, 50 ट्रैवल एजेंट भी आपके साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ट्रैवल एजेंट है वो, ये तो है नहीं कि एक ही इंक्वायरी आपको देगा, वो रेगुलरली आपको दे रहा है। मेरे कनेक्शन में कुछ ट्रैवल एजेंसीज जो जो अपने ट्रैवल एजेंट्स के साथ वो मेरे को बताती है कि कुछ ट्रैवल एजेंट है जो 10 साल हो गए हैं, कहीं और जाते ही नहीं, हम इतनी बेस्ट रेट, बेस्ट सर्विस उनको देते हैं। कुछ 5 साल से काम करे, कुछ 2 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नए जुड़े हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। ये रेशियो हम एक मेंटेन करके चलते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रैवल इवेंट से। दूसरा कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिमाचल के B2B रेट्स में डील करते हैं, हिमाचल के B2B आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हिमाचल के जो में है लोग कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, साउथ इंडिया से। तो अब आप वहां पे जाके, जो वहां के एजेंट्स है, जो एजेंसीज है, वहां पे कनेक्शंस निकाल के वहां पे पर्सनली विजिट कर सकते हैं, पर्सनली वहां पे जाके उनके ऑफिस में जाके, हाँ भाई हम ऐसे ऐसे पैकेजेस में डील करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग काइंड ऑफ ये हो जाता है कि आप इस तरीके से कनेक्शन बना रहे हैं। बहुत सारे मेरे ट्रैवल एजेंसीज है कनेक्शन में जो इस मेथड को इंप्लीमेंट कर रही है, और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके सिर्फ B2B 95% से ज्यादा जो उनका जो बिजनेस आ रहा है वो B2B एजेंट से ही आ रहा है। इसके अदर देन फिर ऑनलाइन मेथड्स है कुछ जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटेंट ही इस तरीके का क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे हिमाचल B2B पार्टनर। अब हम भी हिमाचल के बेस्ट B2B रेट प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पैकेजेस, हिमाचल टूर पैकेजेस। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आएंगी। 42 वीडियोस की प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 250 पैक्स का हमारा ग्रुप गया था, 100 पैक्स का ग्रुप गया था, 50 पैक्स का कॉर्पोरेट ग्रुप गया था, तो उनके वीडियोस में क्रिएट करता हूं। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, करवा सकते है। अब इन वीडियोस को लोग देखते हैं, ट्रैवल एजेंसीज देखती है, कॉन्टेक्ट करती हैं। अब इस तरीके से जैसे मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया, यूट्यूब पे, इसी तरीके से आप गूगल ऐड या आपके वेबसाइट पे भी इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम इस डेस्टिनेशन के B2B रेट प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी एजेंट है जो नई एजेंसी है वो इसी तरीके के कीवर्ड सर्च करेगी, हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पैकेजेस, हिमाचल DMC, हिमाचल सप्लायर्स, टूर पैकेजेस सप्लायर। तो इस तरीके के कीवर्ड पे आपको कंटेंट क्रिएट करना और उसकी मार्केटिंग करनी है। तो ये B2B मार्केटिंग के मेथड है। इस मेथड की हेल्प से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास मान के चलो कि 100 एजेंट हो गए हैं, 100, 200, 300, जितना भी आप सोच सकते हैं, तो उतने एजेंट्स को आप ग्रैब कर रहे हैं, एक अच्छा B2B पोर्टल आप ले रहे हैं, वहां पे सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो यहां से भी आप बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद जो 7th मेथड है वो है वीडियो मार्केटिंग। अब वीडियो मार्केटिंग में जैसे हमने YouTube की तो बात की, YouTube पे तो आप एक अच्छा जबरदस्त चैनल बना के वहां पे रेगुलरली उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मनाली की ही बात करूं, मनाली टूर पैकेजेस, हर कीवर्ड पे आप वीडियो बना सकते हैं। मनाली टूर पैकेजेस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, कौन कैसे, फॉर कपल, फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, फॉर फैमिली, फॉर कपल। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके कीवर्ड आइडियाज आ जाएंगे। और मैंने अभी कीवर्ड आइडियाज आपको दिखाए भी थे। होटल्स इन मनाली पे आप बना सकते हैं। मनाली में डिफरेंट डिफरेंट होटल कौन कौन से, नियर माल रोड विद बेस्ट व्यू, फॉर कपल्स, जकूजी, दिसंबर, नियर रिवर, फैमिली, जनवरी। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं। और ये से मैं मनाली की बात, इसके भाई हजारों डेस्टिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं उससे रिलेटेड आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वहां पे वीडियोस में। और आ जाता है फेसबुक
पे भी आप फिर शेयर कर सकते हैं। उसके अदर देन आप जो रील्स है, जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे भी मैं जहां पे भी जाता हूँ, जैसे वृंदावन गया था या हम जो चोपटा गए थे, ओली गए थे, वहां की वीडियोस जैसे मैं बनाता हूँ, चक्राता गए थे, तो कुछ वीडियोस में मैं देखता हूँ किसी पे 30,000 व्यूज आ जाते हैं, कोई रील जब चल जाती है, या जो लोग उन वीडियोस को, रील्स को देख के बोलते हैं कि भाई हमें भी जाना है, तो वहां से भी आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में इन्वेस्ट करती है, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्लीटली। अभी लक्षद्वीप के बारे में लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोस शेयर की, बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करवाए, इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं कि आप आओ, हमारी तरफ से आपको टूर फ्री रहेगा, स्पॉन्सर्ड रहेगा, और आप यहाँ पे आपके वीडियोस क्रिएट करो, और हमारे उससे क्या नाम है, आपको हमारी कंपनी का नाम लेना है, आपको वीडियोस में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। तो वीडियोस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंटेंट क्रिएशन में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई वीडियोस देख रहा है उस डेस्टिनेशन की, एक तो इमेज देख रहा है, एक ब्लॉग देख रहा है, और एक वहां पे वीडियो देख रहा है उस डेस्टिनेशन की, तो पूरा विजुअलाइज वो पूरा कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है वहां पे। ताजमहल की कोई वीडियोस देख रहा है, कोई मनाली में स्नोफॉल की देख रहा है, कोई गोवा में की वीडियो देख रहा है, कोई, तो उसे एक बिल्कुल पता चल जाएगा, समझ हो जाएगी कि एग्जैक्टली वहां पे वीडियोस के थ्रू उसे पता चल जाएगा कि वहां पे एग्जैक्टली मुझे क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या एक्टिविटी कर सकता हूं, कैसे जा सकता हूं, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने इस पे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपकी ट्रैवल एजेंसी देखो कितने सारे मेथड्स मैं बता रहा हूं, अगर आपने इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो हर एक मेथड अपने आप में जबरदस्त है। बहुत सारी कंपनियां जो वीडियोस के से ही चल रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ B2B से ही चल रही है कि B2B में ही इतना जबरदस्त उनको कनेक्शन मिल रहा है। कुछ कंपनियां जो सिर्फ SEO पे ही फोकस कर रही है, वहीं से इतनी जबरदस्त लीड्स निकाल रही। कुछ कंपनियां जो सिर्फ गूगल एड पे ही इतना स्पेंड कर रही है कि वहां से 20-20 हजार रुपए की डेली एड रन करके लीड जनरेट कर रही है मेरे जो कनेक्शन में। तो हर एक मेथड बहुत जबरदस्त है, तो आपको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी बहुत जबरदस्त मेथड है कि आपको जो भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवल व्लॉगर है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अब उनका जो फॉलोवर्स है, जो सब्सक्राइबर है, आप उनके सब्सक्राइबर को कैसे आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हो उस ऑडियंस में। आपको क्या करना है, उस इन्फ्लुएंसर को हायर करना है कि भाई आप जाओ, हमारी ये डेस्टिनेशन है, ये होटल है, ये पैकेजेस हम प्रोवाइड करते हैं, हमारी कंपनी का नाम ये है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल, आप जाओ, कंपनी आपको ट्रिप स्पॉन्सर करेगी, या कितने सब्सक्राइबर है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये है कि भाई हम सिर्फ आपको होटल प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ हम आपको फ्लाइट प्रोवाइड करेंगे, या बस प्रोवाइड करेंगे, या आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट आपको डील करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि उनके इन्फ्लुएंसर के कितने सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वहां पे उनके साथ डील कर सकते हैं। अब वो जाएंगे, वहां पे रील्स बनाएंगे, इमेजेस क्रिएट करेंगे, वीडियोस क्रिएट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी उनका ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगी, वहां पे शेयर करेंगे, और आपकी कंपनी की वहां से मार्केटिंग होगी। तो ये भी बहुत जबरदस्त मेथड है कि अगर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स है, तो उनको आप कांटेक्ट करके इस तरीके से वीडियोस क्रिएट करवा सकते हो। और वहां से क्या होगा कि फिर वहां से जितने भी उनके ऑडियंस है, जितने भी फॉलोवर्स है, उनको पता चलेगा उस डेस्टिनेशन के बारे में भी और आपकी कंपनी के बारे में भी। तो किसी को भी बुक करना होगा तो इस तरीके से वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी मार्केटिंग हो रही है इस तरीके से इन्फ्लुएंसर से। 9th मेथड है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। जैसे हमने बात की गूगल एड्स की, यूट्यूब एड्स की, उसी तरीके से आप फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं, जो कि मेटा एड्स है। मेटा एड्स आप रन कर सकते हैं, फेसबुक पे आप एड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप एड रन कर सकते हैं। आपको देखेंगे कि जो भी जैसे वीकेंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है इन कंपनीज को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं, कि इनको पर्टिकुलर एरिया पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल मेरी दिल्ली में ट्रैवल कंपनी है और दिल्ली के आसपास की लोकेशन के लिए मैं जो वीकेंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इनको ऑडियंस पता चल गया कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली NCR की ऑडियंस को हमें ये एड दिखानी है। एज ग्रुप पता चल गया कि 20 से लेके 35 साल के लोगों को ये एड दिखानी है,
ठीक है। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है उनको दिखानी है, जो ट्रैवल में इंटरेस्ट करते हैं तो उनको ये ऐड दिखानी है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली वहां पे सारी चीजें सिलेक्ट करके और अपना एक ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए तो मेरी जो टीम है आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी मार्केटिंग करने में। तो फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड आप रन करके अपने बिजनेस की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और अगर आपको कोई भी ट्रैवल बिजनेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ट्रैवल बिजनेस जो कंसल्टेंसी कॉल है 30 मिनट्स की कंसल्टेंसी कॉल में प्रोवाइड कर रहा हूं, 60 मिनट्स की प्रोवाइड कर रहा हूं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अदर देन फेस टू फेस कंप्लीट ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे पुणे से ट्रैवल एजेंसी आए थे तो मैंने कंप्लीट इनको जो ट्रैवल एजेंसी है ट्रैवल बिजनेस ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड की थी। तो आप इस तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। तो अगर आपको कोई भी स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग करने में, लीड जनरेट करने में, सप्लायर्स ढूंढने में, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। 2 3 4 5 जितना भी मतलब लाइक इसमें कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग रहेगी। तो ये भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये कुछ है जो मैं अभी लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मैं मेरी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है मेरी टीम के साथ मिलकर। मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो वो तो हम प्रोवाइड ऑलरेडी कर ही रहे हैं। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट आप जरूर देखना जो ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स 3.0 और भी बहुत सारे वीडियोस आप बाकी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये था 9th जो मेथड है। 10वें मेथड की हम बात करते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। बहुत सारी कंपनीज इस मेथड को यूज नहीं कर रही, जो कि बहुत इस मेथड की हेल्प से आप अपने बिजनेस की जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं। यूजीसी बेसिकली क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। जो हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा कंटेंट जो यूजर है वो इसी इंडस्ट्री में क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जब वो ट्रैवल करना शुरू करता है कि भाई मैं गोवा जा रहा हूं, गोवा जाने से जब वो घर से निकलता है, एयरपोर्ट पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है कि अब मैं यहां चला गया, अब मैं ये खा रहा हूं, अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अब हम लैंड हो गए हैं, अब हम होटल में चेक इन कर रहे हैं, अब हम साइट सीन के लिए जा रहे हैं, अब हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं वो कर। तो इसमें बहुत ज्यादा लाइक क्रिएट करता है यूजर। उसे मेमोरीज भी तो क्रिएट करनी है लाइफ टाइम के लिए अपनी, तो वो यहाँ पे क्रिएट करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करता है। तो आप भी उस यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है उसका मेथड उसका यूज करके आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। कि आपका कोई कोई ग्रुप है, फैमिली का कोई ग्रुप है, कोई स्कूल कॉलेज का ग्रुप है, कोई कपल है जो हनीमून कपल है वो गए हैं, तो उनकी आप जो है वीडियोस वगैरह उनसे रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हैं कि हमें कुछ ना हमारी कंपनी के बारे में कैसा लगा, आपको ट्रिप सर्विस कैसी लगी, उसकी फीडबैक वीडियोस हमें दे दो, हमें इस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर करनी है। आप उस पर ऐड भी रन कर सकते हैं, या आप जब भी शेयर करते हैं तो वहां पे आप ऐड भी रन कर सकते हैं। बेसिकली वहां पे रेगुलरली पोस्ट भी कर सकते हैं। जब आप मैंने कहा था फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जब भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप खुद का तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिन जिन पैकेजेस में डील कर रहे हैं, जब आप कस्टमर को वहां पे शेयर करना शुरू करेंगे, जो कस्टमर है आपके वहां पे शेयर करना शुरू करेंगे, तो वहां पे ट्रस्ट भी होगा कि हाँ एक्चुअली में जो ये इन कस्टमर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोई मनाली जाना चाहता है और मनाली में स्नोफॉल के एंजॉय करना चाहता है और वहां पे आपने इसी तरीके की कुछ वीडियोस या रील्स शेयर की हुई है, जो कस्टमर की जो एग्जैक्टली वहां पे स्नोफॉल एंजॉय कर रहा है, पैराग्लाइडिंग कर रहा है, रिवर राफ्टिंग कर रहा है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है गोवा में, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई इस तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर फीडबैक वीडियोस दे रहा है। तो उन फीडबैक वीडियोस को जो नई लीड्स आ रही है वो सुन रही है, देख रही है। तो इससे आपकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, आपको अच्छी लीड्स मिलने वाली है। काफी कंपनियां इसमें इस मेथड को यूज नहीं करती, तो आप इस मेथड को यूज करना शुरू करें। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो 10 मेथड्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और हर एक मेथड बहुत ज्यादा पावरफुल है। मार्केटिंग प्लान फॉर ट्रैवल एजेंसी, तो मार्केटिंग प्लान फॉर सबसे पहले वेबसाइट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैंने वेबसाइट भी आपको दिखाई कि इस तरीके से आप इन वेबसाइट्स को कुछ आप देख सकते हैं वेबसाइट को, और एक सिंपल वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने गूगल एड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, एसईओ के बारे में, लोकल एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब मार्केटिंग से, B2B मार्केटिंग से, वीडियो मार्केटिंग से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, फेसबुक इंस्टाग्राम एड से, यूजर जनरेटेड कंटेंट से आप अपने बिजनेस की, ट्रैवल बिजनेस की जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास कभी लीड्स की कमी नहीं होगी अगर आप इन मेथड्स का यूज करते हैं। मैंने
मैंने तो 10 मेथड्स आपको बताए। अगर आप एक एक मेथड ही इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर आप एक एक मेथड में भी अच्छे से थोड़ा सा खुद से भी स्टडी करते हैं, कोई अच्छी टीम को हायर करते हैं और इस तरीके से स्पेंड करना शुरू करते हैं, एक बजट बनाते हैं महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, कंप्लीट मार्केटिंग बजट बना के, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के आप चलते हैं, तो आपको यहां से बहुत जबरदस्त एक अच्छी लीड्स मिलने वाली है। बेसिकली ट्रैवल एजेंसी जो गलतियां करती है वो क्या करती है कि वो देखो टूर पैकेजेस भी बन जाता है, कनेक्शन भी बन जाते हैं, सारी चीजें बना लेते हैं, वो मार्केटिंग भी करना शुरू कर देते हैं, सेल्स टीम भी हायर कर लेते हैं, ऑपरेशन टीम भी होती है, अच्छे ऑफिस भी बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें, ट्रैवल CRM ये सब कुछ ले लेते हैं। पर जो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में वो ज्यादा सीखते भी नहीं है कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 1 साल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरी क्या होनी चाहिए, कैसा कंपटीशन बढ़ रहा है, किस किस डेस्टिनेशन में कब सीजन टाइम है, कब ऑफ सीजन है, किस किस तरीके से मुझे डेस्टिनेशंस को चेंज करके उसको सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये इन चीजों में फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर उनके पास जितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ पाती, मार्केटिंग बजट जहां पे उन्हें स्पेंड करना चाहिए था वहां स्पेंड नहीं कर पाते जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से फिर उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ढंग से मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, एक अच्छी टीम को हायर करते हैं, मार्केटिंग बजट बनाते हैं, विजन बनाते हैं पूरा 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे कि किस किस तरीके से आपको मार्केटिंग एक अच्छे तरीके से हो रही है और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और एक अच्छे लेवल पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जो हमने इसमें डिस्कस किया। तो ये मेथड को यूज करके आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, बाकी वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ट्रेनिंग बुक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।